मूवी का नाम है ड्रैकुला अ लव टेल। तो मूवी की शुरुआत 1480 रोमानिया से होती है। हमने रोमानिया के प्रिंस वेल्ड को देखा। वेल्ड अपनी वाइफ एलिजाबेथ से बहुत प्यार करता था। ये एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। इनका प्यार बहुत गहरा था। दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे। दुश्मनों ने इनके राज्य पे हमला कर दिया था। वो किले तक आ गए थे। सैनिक अपने राजकुमार को युद्ध पे ले जाने आए। एलिजाबेथ बोली, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। इसने कहा उसे कुछ नहीं होगा। वेल्ड ने अपने कुछ सोल्जर्स को एलिजाबेथ को दूसरे किले में ले जाने को बोला। यह खतरा था। वॉर में जाने से पहले ये पॉप से मिला और उसे गॉड से प्रार्थना करने को बोला कि उसकी वाइफ को कुछ ना हो। अगर उसे कुछ हो गया तो वेल्ड जिंदा लाश बन जाएगा। वेल्ड उसके बिना नहीं जी पाएगा। वेल्ड युद्ध के लिए निकल गया। एलिजाबेथ को कुछ सोल्जर्स की निगरानी में किसी सेफ किले में ले जाया जा रहा था, पर दुश्मन रास्ते में इनका वेट ही कर रहे थे। उन्होंने सोल्जर्स को मार डाला। एलिजाबेथ भागने लगी। वेल्ड बैटलफील्ड में था। अचानक जंगल से सैकड़ों दुश्मन तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगे। इन्होंने बीच में आग लगा दी ताकि वो सरहद पार न कर सके। अब दोनों में लड़ाई होने लगी। घमासान युद्ध चल रहा था। कुछ ही देर में इन्होंने दुश्मनों को सफाया कर दिया। उनकी गर्दनें अपने भाले में सजा ली और दुश्मन के अड्डे तक पहुंच गए। तभी इसने वेल्ड को खबर दी कि राजकुमारी पे हमला हो गया है। वो भागते हुए भेड़ियों के जंगल की तरफ गई है। एलिजाबेथ घोड़े पे सवार थी। यहाँ भेड़िए रहते थे, इसलिए उनके लिए ट्रैप्स बिछाए गए थे, पर उन ट्रैप्स में दुश्मनों के घोड़े आ फंसे। वो गिरने लगे। बदकिस्मती से एलिजाबेथ का भी घोड़ा गिर गया। दुश्मन इसके पास आने लगे। एलिजाबेथ ने भागना चाहा, पर वो ट्रैप में फंस गई। दुश्मन धीरे धीरे पास आ रहे थे। तभी वेल्ड यहाँ आ गया और इनसे लड़ने लगा। इसने सबको मार डाला। बचे दुश्मन पे तलवार फेंक के मारी। तलवार दुश्मन के आर पार हो गया, जो एलिजाबेथ को भी लग गया। वो आखिरी सांसें गिनने लगी। एलिजाबेथ ने दम तोड़ दिया। वेल्ड चीखता रह गया, उसकी मानो जिंदगी तबाह हो गई हो। अब ये पॉप को नहीं छोड़ने वाला था। वेल्ड बोला, तुम्हारे गॉड ने मेरी बीवी की जान क्यों ली? तुमने प्रार्थना क्यों नहीं की? पॉप ने कहा, उसने प्रार्थना की थी। शायद ये गॉड की मर्जी है। हम उसके मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी वाइफ हेवन में है। वो गॉड की सेवक थी। वेल्ड ये सब डायलॉग बाजी नहीं सुनना चाहता था। ये कहने लगा, अपने गॉड से प्रार्थना करो ताकि वो मेरी वाइफ मुझे वापस करे। पॉप बोला, यह असंभव है। वेल्ड ने गॉड के लिए दुश्मनों से लड़ाई करी, सैकड़ों लोगों का खून बहा दिया, तो गॉड ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसने क्यों उसकी वाइफ छीन ली? वेल्ड ने पॉप को मार डाला और हमेशा के लिए गॉड का दुश्मन बन गया। इससे जीसस क्राइस्ट की स्टैचू के आंखों से ब्लड निकलने लगा। इसने बहुत बड़ा पाप कर दिया था। बाहर आंधी तूफान आने लगा। इसके सोल्जर्स इसे यहाँ से ले गए। अब 400 साल बाद का सीन दिखाया गया। एक डॉक्टर चर्च में प्रीस्ट के पास आया। ये प्रीस्ट को अपने साथ चलने को कहने लगे। इंग्लैंड की क्वीन की भतीजी का केस था, इसलिए प्रीस्ट ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। ये लोग पागल खाने में आ गए। बेसमेंट के अंदर मारिया को जंजीरों से बांध के रखा गया था। उसके डॉक्यूमेंट से इन्हें पता चला इसका जन्म 1759 में हुआ था। इसके हिसाब से मारिया 130 साल की हो गई होगी, पर ये बिल्कुल जवान थी। इससे प्रीस्ट शॉक हुआ। तभी मारिया को होश आ गया। इसके साइड के 2 दांत बड़े थे। ये वैम्पायर थी। प्रीस्ट इसे देखने लगा और विंडो खोल दी। सनलाइट से ये जलने लगी। ये कंफर्म हो गए ये एक पिशाच है। प्रीस्ट क्रॉस इसके पास लेके आया तो इसने उसे जला दिया। प्रीस्ट ने डॉक्टर के असिस्टेंट की उंगली काट दी और इसे थोड़ा खून पिलाया। इससे इसे थोड़ी राहत मिली। मारिया की गर्दन में दांत के निशान थे, जो इस बात का सबूत था इसे वैम्पायर बनाया गया है। इन्हीं वैम्पायर को चर्च 400 सालों से ढूंढ रहे थे। मारिया ने कहा, आपको मेरे मालिक को ढूंढने की जरूरत नहीं। वो खुद यहाँ अपनी राजकुमारी को ढूंढते हुए आएंगे, जो उन्हें 400 साल पहले छोड़ के जा चुकी है। उन्हें वो ढूंढ रहे हैं। अब हमने जोनाथन नाम के एक आदमी को देखा, जो किसी काम से एक जगह आया था, पर टांगे वाला और अंदर नहीं जाएगा। वो डर रहा था। उसने इसे क्रॉस दिया। जोनाथन गॉड पे बिलीव नहीं करता था। ये अपना सामान लेके आगे बढ़ने लगा। ये जंगली एरिया था। यहाँ बहुत सारे वॉल्व्स थे। ये एक प्राचीन किले के पास आया। तभी उसका गेट अपने आप खुल गया। जोनाथन अंदर चला गया। ये किला बहुत बड़ा था और सन्नाटे से भरा था। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे। तभी इसके पास वेल्ड आ गया। वेल्ड वैम्पायर बन चुका था। ये इमॉर्टल था। ये सजा गॉड ने इसे दी थी। वेल्ड एलिजाबेथ के पुनर्जन्म का वेट कर रहा था। उसका जन्म होते ही ये वापस उसे पालेगा और उसके साथ इमॉर्टल लाइफ जिएगा। वेल्ड ने जोनाथन को बुलाया था। जोनाथन एक वकील था। जोनाथन को पता नहीं था ये वैम्पायर है। ये इसे डिनर कराने लगा। खाना इसे बहुत टेस्टी लगा। वेल्ड ने कहा, मैंने सारे देश घूमे हैं, मैं कई तरह की रेसिपीज जानता हूँ। जोनाथन के बेक से वो क्रॉस गिर गया, जो टांगे वाले ने दिया था। वेल्ड ने पूछा,
क्या तुम गॉड पे बिलीव करते हो? इसने ना बोला। वेल्ड ने क्रॉस आग में फेंक दी। इसे गॉड से नफरत थी। रात बहुत हो चुकी थी। इसने जोनाथन को सोने को बोला और इसे उसका कमरा दिखाया और रात में बाहर निकलने से मना किया। जोनाथन कमरे में रखी एक किताब को पढ़ने लगा। उसमें से एलिजाबेथ की फोटो गायब थी। प्रीस्ट मारिया के फियोन्सी के घर आया। फियोन्सी ने पूछा मारिया अब कैसी है? प्रीस्ट मारिया के कमरे में आया और कुछ ढूंढने लगा। इसे एलिजाबेथ की फोटो मिल गई जो उस बुक से गायब थी। दरअसल वेल्ड ने मारिया को ये फोटो दी थी ताकि वो एलिजाबेथ को ढूंढ सके। इधर ये कमरे से बाहर आ गया था और किले में घूमने लगा। घूमते हुए बेसमेंट में आ गया जहां बड़ा सा ताबूत रखा हुआ था। इसने ताबूत को खोल दिया। अंदर वेल्ड सो रहा था। गार्गल्स ने जोनाथन को पकड़ लिया। मना करने के बावजूद ये बाहर आया था। वेल्ड अब इसे नहीं छोड़ेगा। इसने प्याला मंगाया और उसके गर्दन पे कट लगाया। अब ये इसका पूरा खून चूस डालेगा। मरने से पहले वेल्ड ने इसकी आखिरी इच्छा पूछी। जोनाथन ने कहा मुझे आपकी कहानी जाननी है। मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। इन्होंने इसे नीचे उतारा। वेल्ड मान गया। वेल्ड ने कहा वो भी एक टाइम पे गॉड का सेवक हुआ करता था पर उसने मेरी वाइफ छीन ली। उसने मेरे साथ धोखा किया। मैं एलिजाबेथ के मौत से टूट गया। तब मैं उसका पुनर्जन्म का वेट कर रहा था। 400 साल हो गए। मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक चुका था। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। मैं मरना चाहता था। मैंने मरने की बहुत कोशिश करी पर ईश्वर ने मरने का अधिकार मुझसे छीन लिया। मैं मर तक नहीं सकता था। मैं जानता था मैं ऐसे अकेले एलिजाबेथ को नहीं ढूंढ पाऊंगा। मुझे एक आइडिया आया। मैंने दुनिया के कोने कोने से ऐसे सुगंधित फूल इकट्ठा किए जिनकी महक मदहोश कर देती है। मैंने फूलों को मिलाकर एक इत्र तैयार किया। जब मैं उसे लगाता तो औरतें मेरी तरफ खींची चली आती। वो मदहोश हो जाती। मैं उन्हें अपनी उंगलियों पे नचा पाता। ये इत्र बहुत कारगर था। कोई भी वश में हो जाता था। एक दिन मैंने कुछ औरतों को काट के वैम्पायर बनाया ताकि वो मेरा काम आसान करे एलिजाबेथ को ढूंढने में। यहीं पे मारिया भी वैम्पायर बनी थी। सदियां बीत गई थी। मैंने एलिजाबेथ को नहीं देखा था। मैं उसे देखने कब्र में घुसा पर अब वो राख बन चुकी थी। मैं उस दिन बहुत रोया। तब से ही मैंने महल से बाहर जाना बंद कर दिया। गार्गल्स मेरा काम करने लगे। वो मुझे खजाना लाके देते थे। जोनाथन बोला मुझे मत मारिए। मैं भी किसी से प्यार करता हूँ। वो मेरे बिना नहीं जी पाएगी। हमारी जल्दी शादी होने वाली है। इसने अपने लॉकेट से उसकी फोटो दिखाई। फोटो देख वेल्ड पागल हो गया। ये एलिजाबेथ थी। वो बहुत खुश हो गया। फाइनली से वो मिल गई। जोनाथन ने कहा वो एलिजाबेथ नहीं मीना है। वेल्ड बोला ये मेरी वाइफ है। अब मैं तुझे नहीं मारूंगा क्योंकि तूने मुझे मेरी एलिजाबेथ से मिलवाया। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये उससे मिलने की तैयारी करने लगा। इसे वापस जवान होना था। इसके लिए इसे काफी सारा खून चाहिए था। वहीं प्रीस्ट ने डॉक्टर को एलिजाबेथ की फोटो दिखाई और कहा वो इसे ही ढूंढ रहा है। एलिजाबेथ बहुत जल्द ही इसे मिलने वाली है। प्रीस्ट ने बुक पढ़ के बताया गॉड ही किसी को जीवन और मौत देता है। ये उसका अधिकार है पर अगर कोई बड़ा पाप कर दे तो गॉड उससे मरने का अधिकार छीन लेता है। वो चाहकर भी नहीं मर पाएगा पर यदि वो अपने पापों का पश्चाताप करता है तो गॉड उसे माफ कर देगा। हमें उस पिशाच को मारना होगा। अगर वो मर गया तो जिसको उसने पिशाच बनाया है वो भी ठीक हो जाएंगे। तभी डॉक्टर के असिस्टेंट ने फोटो देख के कहा ये लेडी तो दूसरे कमरे में है। ये तुरंत उसके पास आए। ये एलिजाबेथ का पुनर्जन्म था पर अभी इसका नाम मीना है। ये अपने एंगेजमेंट में मारिया से मिली थी। ये मारिया को देखने ही यहाँ आई थी। मारिया इसकी अच्छी दोस्त बन गई थी। इन्होंने कहा वो अभी ठीक नहीं हुई है। इन्होंने इसका एड्रेस लिया और इसे घर भेज दिया। वहीं वेल्ड एक चर्च में आ गया। नन ने इसे भूखा फकीर समझा और अंदर ले आई। ये यहाँ खून पी के जवान होने आया था। इसने वो इत्र लगा लिया। इत्र की महक से सब मदहोश हो गई और इसकी तरफ खिंची आने लगी। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। सबने इसे पकड़ लिया। वेल्ड इनका खून पीने लगा। वहीं जोनाथन ने अपनी जंजीरें खोल ली और नीचे उतरने लगा पर गार्गिस ने इसे देख लिया। सब लोग इसे पकड़ने की कोशिश करने लगे और इसे नीचे गिरा दिया। ये नीचे गिर पड़ा। ये पानी जम गया था। गार्गिस इसे पकड़ने आने लगे पर एक बर्फ के अंदर गिर पड़ा। बर्फ नाजुक थी इसलिए गार्गिस अंदर नहीं आ रहे थे। जोनाथन ने मौके का फायदा उठाया और भाग निकला। वहीं वेल्ड मेंटल हॉस्पिटल में आ गया जहां मारिया कैद थी। सब लोग वेल्ड के आगे झुक गए। मारिया ने मीना से दोस्ती कर ली थी। वेल्ड ने इसकी तारीफ करी और डॉक्टर के असिस्टेंट को इसके हवाले किया। ये उसका खून पीने लगी। ये वापस जवान हो गया था। प्रीस्ट को मारिया के भागने का पता चल गया। ये समझ गए मीना खतरे में है। मारिया मीना के पास आ गई। मारिया ने कहा उसे डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाती हूँ। ये उसके साथ चली गई। मारिया इसे वेल्ड के पास ले आई। वेल्ड 400 साल
साल बाद इसे देख रहा था वो मीना को देखते ही रह गया। व्लेड ने इससे बात की। जब इसने मीना का हाथ चूमा तो मीना को कुछ पिछली यादें आई, पर वो धुंधली थी। खैर ये मार्केट में घूमने लगे। व्लेड आज बहुत खुश था, उसे उसका प्यार वापस मिल गया था। ये बाजार में घूमने फिरने लगे। फायरिंग सिखाते वक्त मीना को पिछली यादें आई। व्लेड ने कहा, तुम मेरी वाइफ जैसी दिखती हो, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस वक्त का मुझे काफी समय से इंतजार था। तुम मेरी एलिजाबेथ हो। अपना पिछला जन्म याद करो। हम दोनों दो जिस्म एक जान थे। पर मीना को इसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, वो कोई एलिजाबेथ नहीं है। वेल्ड ने इसे वो बॉक्स दिया जो इसने पिछले जन्म में इसे दिया था। इसमें से म्यूजिक बजने लगा। म्यूजिक सुनते ही इसे पिछला जन्म याद आने लगा। पर मीना को लगा ये मुझ पर कोई जादू कर रहा है। खैर वेल्ड ने इसे घर छोड़ दिया। इनकी पहली मुलाकात अच्छी रही। जोनाथन यहाँ आ गया था। प्रीस्ट ने इसे मारिया के बारे में बताया कि वो एक वैम्पायर है और उनका लीडर तुम्हें ढूंढ रहा है। मीना ने प्रीस्ट को बता दिया कि वो मारिया और वेल्ड से मिलके आ रही है। वो ऐसे नहीं है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। प्रीस्ट बोला, वो बुरे हैं, वो लोगों का खून पी लेते हैं, उन्हें वैम्पायर बना देते हैं। मीना अपने रूम में आ गई और उस म्यूजिक प्लेयर से वो म्यूजिक सुनने लगी। इससे इसे अपनी ओल्ड मेमोरीज याद आने लगी। इसे सब कुछ याद आने लगा। तो ये वेल्ड यहाँ आ गया। मीना को सब याद आ गया था। दोनों प्यार करने लगे और इंटीमेट भी हुए। प्रीस्ट को उसके इत्र की महक आने लगी। ये जल्दी मीना के कमरे में पहुंचे, पर वो उसे लेकर जा चुका था। वहीं मारिया अपने फियोन्से के पास आ गई। उसने कहा डॉक्टर्स ने उसे छुट्टी दे दी है, वो बिल्कुल ठीक हो गई है। मारिया इसे काटने वाले थे कि तभी ये लोग यहाँ आ गए और इसे शूट किया, पर ये नहीं मरी। मारिया भड़क गई और प्रीस्ट को पकड़ लिया। वो इसे मारने ही वाली थी कि तभी जोनाथन ने मारिया की गर्दन काट दी। फिर प्रीस्ट ने उसके दिल में क्रॉस घुसा दिया, इससे वो मर गई। व्लेड इसे किले में ले आया। दोनों प्यार करने लगे। इसने इसे भी अपनी तरह वैम्पायर बना दिया था ताकि ये दोनों हजारों साल जिएं, हमेशा अमर रहें। वहीं प्रीस्ट सैनिकों को लेके यहाँ आ गया। उन्होंने इनके किले को घेर लिया। ये वेल्ड को मारना चाहते थे ताकि मारिया और जितने भी लोगों को उसने वैम्पायर बनाया था वो ठीक हो जाएं। इन्होंने हमला कर दिया और अंदर घुस गए। गार्गिस सोल्जर से लड़ने लगे। ये तोपों से किले पर हमला कर रहे थे। सब लोग वेल्ड को ढूंढ रहे थे। इन्हें उसका ताबूत दिखा। इन्हें लगा वो अंदर होगा। ये फायरिंग करने लगे तो वेल्ड सबको मारने लगा। वो अपने तलवार से सबको काटने लगा। कोई इसे मार नहीं पा रहा था। इसने सारे सोल्जर्स को मार डाला। जोनाथन ने इसे गोली मार दी, पर इसे कुछ भी नहीं हुआ। वेल्ड ने उसे काट लिया और प्रीस्ट को पकड़ लिया। प्रीस्ट ने कहा, गॉड तुम्हें माफ कर देंगे, तुम पश्चाताप कर लो। उसने मुझे तुम्हें बचाने को भेजा है, ना कि मारने को। वो बहुत दयावान है। तुम अमर रह के अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो। वेल्ड आखिरी बार एलिजाबेथ से मिला। वो इसे प्यार करने लगी। वेल्ड बोला, मेरे मरते ही ये श्राप खत्म हो जाएगा। पर एलिजाबेथ ऐसा नहीं चाहती थी। वो इसके साथ जीना चाहती थी। प्रीस्ट कह रहा था, अगर तुम सच में उसे प्यार करते हो तो उसे छोड़ दो, उसे अपने श्राप का भागी मत बनाओ। वेल्ड ने प्रीस्ट की बात मान ली और मुक्ति मांगने लगा। एलिजाबेथ उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। वो रो रही थी। प्रीस्ट ने लोहे की कील इसके दिल में घुसा दी। वो मारा गया। उसके मरते ही जोनाथन जिंदा हो गया। व्लेड बूढ़ा हो गया। फिर उसका शरीर राख बन गया। एलिजाबेथ को बहुत दुख हुआ। गार्गल से उसका जादू खत्म हुआ। इन बच्चों को उसने गार्गल्स बना रखा था। व्लेड की राख उड़ के आसमान में चली गई। श्राप खत्म हो गया। यही फिल्म की एंडिंग हो गई। कैसी लगी कमेंट में बताओ। सब्सक्राइब करके जाना। बाय।